देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रांचेस ऑफ साइंस। जो भी ब्रांचेस है उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन किसका जनक है। जूलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी का भी जनक पूछेगा तो अरस्तु ही थे। माइक्रोबायोलॉजी तो ल्यूइस पाश्चर। कि जो ल्यूइस पाश्चर है किसका खोज किए थे, याद है? ल्यूइस पाश्चर ही नहीं, ल्यूवेनहुक बैक्टीरिया का खोज किए थे। ल्यूइस पाश्चर क्या है? माइक्रोबायोलॉजी का जनक। क्योंकि ये पाश्चर कौन थ्योरी दिए थे? जर्म्स थ्योरी दिए थे। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन का खोज एडवर्ड जेनर। बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच। माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर। टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस। कार टैक्सी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे। साइटोलॉजी मतलब कोशिका का जो अध्ययन होता है, कोशिका को खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। मिचुएशन का तो हागो मुतो। माइकोलॉजी का यानी किसका है? माइकोलॉजी मतलब फंजी। माइकोलॉजी मतलब क्या होता है? फंजी। फंजी का खोज को माइकोलॉजी का कौन किया? बेरी। तो फंजी का पिता कौन है? बेरी। प्लांट फिजियोलॉजी का स्टीफन हेल्स। कैसे याद करेंगे? तो प्लांट क्या रहता है? स्टिफ होता है, मतलब पतला होता है, स्टीफन हेल्स। मॉडर्न बॉटनी का कार्लस लिनियस। मॉडर्न बॉटनी का कार्लस लिनियस। कैसे याद करेंगे? तो कार बॉट टैक्सी। तो कैसे याद करेंगे? कार बस टैक्सी। ठीक है। अब भाई यहाँ पे टैक्सोनॉमी का भी कौन है? कार्लस लिनियस। मॉडर्न बॉटनी का भी कौन है? कार्लस लिनियस। बॉटनी का पूछे कौन है? बॉटनी का तो थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस। जेनेटिक थियोफ्रेटस कैसे याद होगा? तो बॉटनी में किसका पढ़ाई करते हैं? पौधे का। पौधा कौन है था सेकेंड नंबर पे? ब्रायोफाइटा, सॉरी थैलोफाइटा। उसी थैलोफाइटा से थियोफ्रेटस याद हो जाएगा। जेनेटिक्स जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक पूछते हैं तो टी.एच. मॉर्गन। इंडियन पैलियोबायोलॉजी, एलियन पैलियोबॉटनी बिरबल। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो पॉल बर्ग। तो पॉल क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग किया। फाइकोलॉजी सहवाल, हेनरी सहवाल का अध्ययन किया। हेनरी सहवाल। फिर से है फार्मोलॉजी हिप्पोक्रेट्स। माइक्रोस्कोपिक ल्यूवेनहुक। क्योंकि ल्यूवेनहुक ही सेल में बैक्टीरिया को पहली बार देखा था माइक्रोस्कोप से। जीन थेरेपी एंडरसन। तो सन से जीन थेरेपी, सन में जीन थेरेपी। अब यहाँ पे बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया? तो लेकमार्क या फिर त्रिवेरेनस का किया। लेकिन बायोलॉजी और जूलॉजी का जनक कौन है? तो अरस्तु। लेकमार्क कौन है? जो जेनेटिक में पढ़ते हो, इनहेरिटेंस का थ्योरी जो दिया था, लेकमार्क कर इनहेरिटेंस ट्रांसफर, तो वही है। एक है त्रिवेंडस। लेकिन यहीं पे पूछ दे तुमको बॉटनी का जनक, तो बॉटनी का जनक कौन था? तो टी.एच. से याद कराए थे। टी.एच. से नाम है थैलापेटस। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन दिया था? लेकमार्क। फिर यहाँ पे म्यूटेशन थ्योरी कौन दिया था? हागोमुतो। हागोमुतो। सर्वाइवल फिटेस्ट का कौन दिया था? ऐसा डार्विन भी है था। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम हो तो हर्बर्ट स्पेंसर। लेकमार्क का कौन कौन सा दिया था थ्योरी? इस लेकमार्क बुक का नाम है फिलोसॉफिक जूलॉजिक। लेकमार्क बुक का नाम है फिलोसॉफिक जूलॉजिक। ये क्या दिया था थ्योरी में? न्यू नीड्स आवश्यकता, यूज एंड डिसयूज ऑर्गन वाला भी बात बोला था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात बोला था, और स्पेसिसेशन बोला था, जाति उद्भव। अच्छा, ये बुक का नाम कैसे याद होगा? फिलोसॉफिकल जूलॉजिक। तो कैसे याद होगा? लेकमार्क का बुक का नाम है, याद है? खान सर भी बताए थे इसके बुक का नाम फिलोसॉफिक जूलॉजिक।
फिलोसफिक, जूलॉजिक, लेकमार्क ही तो बायोलॉजी शब्द को भी दिया हुआ है। फिर है डार्विन के बुक का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी बुक दिया है। इस कौन कौन सा थ्योरी दिया है? द एबुडेंट कैपेसिटी फॉर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रगल ऑफ लाइफ है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, कैपेसिटी बहुत है रिप्रोडक्शन का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वेरिएशन उसका क्या था लेकमार्क का? स्पेसिएशन था। और डार्विन का क्या है? वेरिएशन। एडेप्टेशन की बात बोलता है, फिर ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज की बात बोलता है, जबकि वो न्यू नीड्स की बात बोल रहा था लेकमार्क। जीन टर्म किसके द्वारा दिया गया है? तो जीन टर्म दिया गया है जोहानसन के द्वारा, लेकिन जेनेटिक शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था कौन? वाटसन। और याद रखो कि जीन की खोज भी कौन किया था? जोहानसन। जीन टर्म भी किसके दिया गया है? जोहानसन के द्वारा, जबकि वाटसन जो है जेनेटिक शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया है। फिर ये भी बहुत बार पूछता है जो कौन सा एसिड जो है एंटीसेप्टिक में यूज होता है? तो बोरिक एसिड। तो ये याद हो गया। वो हटाइए। हम यहाँ पे पूछना चाह रहा है, एएसओ में पूछा था कि जर्म थ्योरी कौन दिया था? तो लुईस पास्चर दिया था, वही जो ईस्ट के परजेस में फर्मेंटेशन कराया था। फर्मेंटेशन की खोज कौन किया था? ये एएसओ में पूछा था, बीपीएससी एएसओ में। तो लुईस पास्चर जो जर्म थ्योरी दिया, पास्चर जर्म थ्योरी। लेकिन एंटीसेप्टिक थ्योरी पूछे तो कौन दिया था? जोसेफ लिस्टर। कैसे याद कराएंगे? तो एंटीसेप्टिक का लिस्ट बनाओ, एंटीसेप्टिक का क्या करो? लिस्ट बनाओ कि कौन कौन एंटीसेप्टिक है, कौन कौन नहीं है। तो जोसेफ लिस्टर। फर्मेंटेशन की खोज कौन किया था ईस्ट डाल के? तो जो जर्म थ्योरी देगा, लुईस पास्चर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी? बॉटनी का फादर कौन है? तो बॉटनी से याद रखो पेड़ पौधा से याद रखो टीएस से याद रखो थैलोपाइटा से थियोपेटस। फिर है फादर ऑफ बॉटनी कौन है? ये थियोपेटस है। इनके बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेनम से बॉटनी। फिर है फादर ऑफ माइक्रो, लीवनहॉक को किस बारे में जानता है? तो लीवनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आरबीसी के भी खोज कौन किए थे? लीवनहॉक ही किए थे। बैक्टीरिया की भी खोज कौन किए? लीवनहॉक की। बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, ठीक है ना। उसके बाद जो है डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल की खोज कौन किए थे? लीवनहॉक ही 1674 में। पता है लीवनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही बैक्टीरिया की खोज किए थे। अभी बहुत बार पूछा गया कि बैक्टीरिया की खोज कौन किया है? तो लीवनहॉक। कैसे याद करो? तो इसका एक ट्रिक है, ब्रेटली में BR से याद रखो कि बैक्टीरिया, और ली से याद रखो लीवनहॉक। तो बैक्टीरिया की खोज कौन किया? लीवनहॉक। फिर से यहाँ पर ये है कि साइटोप्लाज्म या राइबोसोम की खोज कौन किया था? साइटोप्लाज्म या राइबोसोम की खोज तो पेलेडे ने किया था, जॉर्ज पेलेडे। राइबोसोम की खोज कौन किया था? पेलेडे। राइबोसोम की खोज कौन किया था? पेलेडे। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च ऑब्जर्व डेंसली स्ट्रैंडेड रेक्टिकुलर स्ट्रक्चर अराउंड न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस के अराउंड में रेक्टिकुलर स्ट्रक्चर किसका होता है? तो गोल्जी एपरेटस का होता है। मतलब इनडायरेक्ट पूछना चाह रहा है कि गोल्जी एपरेटस का खोज कौन किया है? तो कैमिला गोल्जी। फिर से यहाँ पे नेचर क्लासिफाइंग 3 किंगडम्स ऑफ नेचर एंड आउटलाइनिंग। देखो यहाँ पे बोल रहा है 3 किंगडम सिंपली पूछे कौन खोज किया था? 3 का 3 काम बिगड़ा, अर्नेस्ट हैकेल। और 5 किंगडम पूछे तो कार्लस लिनियस। लेकिन यहाँ पे किताब का नाम भी दे दिया है कि 1735 में एक पब्लिश किया बुक सिस्टमेटा नेचर। तो सिस्टमेटा नेचर भी बुक पब्लिश किया, 3 किंगडम के बारे में भी बताया। तब आंसर कौन होगा? कार्लस लिनियस। लेकिन सिंपली एग्जाम में पूछता है 3 किंगडम कौन खोज किया? तो 3 का 3 काम बिगड़ा, अर्नेस्ट हैकेल। लेकिन सिस्टमेटा नेचर बुक का भी नाम दे दिया
और कार्लिस थ्री किंगडम भी बोलते तो कार्लिस लिनियस। फिर यहाँ पे गॉटर ग्रेंडल इसका आंसर होगा। फिर यहाँ पे क्रिस्टियन बर्नार्ड किसके लिए फेमस है? तो ये ह्यूमन हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था दुनिया में सबसे पहली बार क्रिस्टियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन ही कर सकता है ये काम ह्यूमन हार्ट का। बैक्टीरिया का खोज कौन किया था? तो बताया था यार ट्रिक, ब्रेड से क्या हो जाएगा बैक्टीरिया, ली से लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक किया, लीवेनहॉक लिविंग सेल का भी खोज किया था, आरबीसी का भी खोज किया था, स्पर्म सेल का भी खोज किया था। अब यहाँ पे आके हम लोग कुछ आविष्कार के बारे में, क्या आ गया आविष्कार के बारे में। टेलीविज़न का आविष्कार कौन किया था? तो जिसके नाम में लेजी आएगा, क्या आएगा? लूजी। मतलब टेलीविज़न देखेगा तो क्या हो जाएगा? जॉन। लेजी हो जाएगा तो जॉन लोजी। देखो ऐसे लेजी हो जाएगा जॉन। फिर यहाँ पे कि एयर कंडीशनर का खोज कौन किया? तो विलियम्स हार्टविल कैरियर। जिसके नाम में कैरियर आएगा वही एसी का खोज करेगा। तो कैरियर बना लो फिर तो हमेशा एसी में ही रहोगे। तो ये ट्रिक हो गया। फिर फाउंटेन पेन का खोज कौन किया? तो वाटरमैन। कैसे याद रखेंगे? तो देखो ये फाउंटेन पेन है, बिल्कुल लग रहा है जैसे किसी में से वाटर निकल रहा है, तो वाटरमैन। ऐसे भी फाउंटेन से क्या निकलता है? वाटर ही तो निकलता है। फिर यहाँ पे फिर है एटम का, परमाणु बम का आविष्कार कौन किया? तो रॉबर्ट ओपेनमीटर किया, रॉबर्ट ओपेनमीटर। तो कैसे याद कराते? फिल्म का सीन था कि रॉबर्ट का बॉम्बे में बॉम्ब ओपन में ही फट गया। जैसे ही ये ऑन करता है तो रॉबर्ट का बम ओपन में ही क्या होता है? फट जाता है। तो रॉबर्ट ओपेनमीटर। फिर उसके बाद है कि रिवॉल्वर का खोज कौन किया था? सैम्यूल। तो सैम्यूल को अदालत में लाया गया रिवॉल्वर रखने की सज़ा में। उसके बाद था पेट्रोल कार का आविष्कार कौन किया? था कार्ल बेज। इसके नाम में छुपा हुआ है कार, इसके नाम में छुपा हुआ है कार। रेडियो का आविष्कार कौन किया? तो मार्कोनी रेडियो को मारते थे। सीमेंट का खोज कौन किया? एस्पिडीन, जोसेफ एस्पिडीन से लग रहा है सेप, जोसेफ से सेप। सीमेंट क्या है? जो बिल्डिंग को शेप देता है। सीमेंट क्या है? जो बिल्डिंग को शेप देता है। फिर यहाँ पे देखो एक्सरे का खोज कौन किया था? रोटेनजेन किया। एक्सरे का खोज कौन किया? रोटेनजेन। बहुत बार पूछा हुआ है भी है। फिर उसके बाद है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कौन किया? तो करीना कपूर, मार्टिन कपूर से करीना कपूर। पेस मेकर का खोज कौन किया? तो हॉफमैन। तो पेस मेकर है तो हार्ट के लिए क्या है? होप है। फिर यहाँ पे रेबिस के टीके का खोज कौन किया? तो लुईस पाश्चर किया। कैसे याद रहेगा? तो रेबिस में क्या होता है? जर्म्स होता है। कुत्ता में क्या होता है? जर्म्स थ्योरी का खोज कौन किया था? तो लुईस पाश्चर। ऐसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे वैक्सीन स्टार्ट हो गया। पोलियो वैक्सीन का खोज कौन किया था? पोलियो वैक्सीन अगर एक है साल्क का नाम आता है और एक आता है साबिन का नाम आता है। तो साल्क क्या है? 1955 में, साल्क क्या है? 1955 में वो पहला सक्सेसफुल किलेड वायरस वैक्सीन यानी कि IPV इंजेक्टेड किलेड वायरस वैक्सीन का खोज किया था। लेकिन साल क्या किया था? इंजेक्शन वाला वैक्सीन का खोज किया था पोलियो के लिए। पोलियो डॉट किसने स्टार्ट किया? साबिन ने। तो कैसे याद रखेंगे? साला इंजेक्शन लगा दिया। तो साल क्या है? पोलियो इंजेक्शन। साबिन क्या है? तो साला इंजेक्शन लगा दिया। अतः अब सभी को ओरल पोलियो दिया जाएगा। सभी को ओरल पोलियो दिया जाता है अभी। पहले इंजेक्शन लगा दिया साला, इसका नाम सभी को क्या दिया जाता है? ओरल पोलियो, ताकि बच्चों को दर्द ना हो। तो सभी से क्या हो जाएगा? साबिन क्या किया? ओरल पोलियो का स्टार्ट किया। उसके बाद क्या है? किसे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोला जाता है? तो एडवर्ड जेनर को बोला जाता है, जो 1796 में सबसे पहले दुनिया का वैक्सीन बनाया स्मॉल पॉक्स के लिए। और आपको बताया अभी वैक्सीन साबिन क्या है? साबिन मत से सभी, तो सभी को भी क्या पिलाते हैं? ओरल पोलियो।
और साल्क क्या है? साला क्या लगा दिया था? साल्क, साला क्या लगा दिया था? इंजेक्शन। Who invented the single wire telegraph? सिंगल वायर टेलीग्राफ कौन किया? सैमुअल एब्बी मॉर्से। तो जो सैम है, सैम में क्या याद, तो सैमुअल जो है एब्बी पे टेलीग्राम से बात किया, सैमुअल जो एब्बी पे टेलीग्राम से बात किया, ऐसे याद कर सकते हो। कैसे याद कराते? सैमुअल जो है एब्बी पे टेलीग्राम से बात किया। उसके बाद यहाँ पर है एसिड का खोज कौन किया है? तो एल्बर्ट हॉफमैन। एसिड है तो होप है, हाइड्रोजन का हेनरी कैवेंडिश, ऑक्सीजन का जोसेफ प्राइस्टली। ऐसे भी ऑक्सीजन क्या है, इसका प्राइस बहुत क्या होता है, हाई। लेजर का खोज कौन किया था? सबसे पहले लेजर का तो फुल फॉर्म ही जान लो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इरिशन ऑफ रेडिएशन, मैन। तो याद है बचपन में लेजर से हम लोग मैन को देखते थे, वही है। हार्ट ट्रांसप्लेशन कौन किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन जो था वो हार्ट ट्रांसप्लेशन कर दिया था। अच्छा ये पूछ रहे हो हम यहाँ पे पीछे का कुछ सवाल, माइकोलॉजी का खोज कौन किया था? फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो फंगी के पिता कौन थे? बेरी, याद हुआ। फिर यहाँ पे डब्ल्यू का खोज कौन किया? तो डब्ल्यू पे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेडली को देख रहे थे, तो ब्रेडली। अब जब इसका नाम आ ही गया तो लुवेन हॉक किसका खोज किया था? आरबीसी का। फिर ब्रेडली से बैक्टीरिया का सबसे इम्पोर्टेंट, और लिविंग सेल का। और ब्रेडली को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुवेन हॉक। हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी? इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो इको को क्या किया? इको को हैक कर लिया हम लोग। इको अब बर्बाद हो चुका हुआ है। इकोनॉमिक्स को हैक कर लिया है, तो हैकर। इकोनॉमिक्स को हैक कर लिए। यही ना 3 किंगडम भी दिया था, ठीक है। 5 किंगडम कौन दिया था? तो 5 किंगडम दिया था कार्लस लिनियस। इसी को ना फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, ये, ठीक है। एक सवाल पूछते हैं, बायोलॉजी शब्द कौन दिया था? तो बायोलॉजी शब्द दिया था ल्यूवेन हुक। की कार्लस लिनियस कौन दिया था? अब यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ साइंस देखेंगे। ब्रांचेस ऑफ साइंस तो पहला एग्रोस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? एग्रो से क्या याद रखो? घास। एग्रो से घास, घास ग्रो। एल्जोलॉजी एल्जो में शब्द पकड़ो अलगी। अलगी मतलब होता है शैवाल। अनाटोमी में याद रखो आंतरिक संरचना, शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी मतलब याद रखो फ्लावर। यहाँ पे एनाटोमी मतलब होता है शरीर का आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी मतलब होता है फ्लावर का अध्ययन। फिर है ब्रायोलॉजी से याद रखो ब्रायोफाइटा। सिसिडोलॉजी, इसी को बोलते हैं कैसिडोलॉजी, तो पादप में रोग का अध्ययन। तो कैसे पढ़ते हैं हम लोग इसको, ट्रिक याद कैसे करें? पादप में रोग कैसे हुआ, तो कैसिडोलॉजी। इकोलॉजी, पर्यावरण और वातावरण के बीच में इंटरैक्ट। एथेनोबॉटनी दो शब्द से मिलकर बना। एथेनो मतलब होता है आदिवासी, बॉटनी मतलब पौधा। तो ये याद होना चाहिए, इसमें इसी में गड़बड़ाता है आदमी।
एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मतलब होता है फ्लावर। अनाटोमी, आंतरिक संरचना, ठीक है, याद रहेगा। फिर है यहाँ पे मीमर्कोलॉजी, मीमेरिकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन। मीमेरिकोलॉजी कैसे याद होगा? तो चींटी को मारना क्या लगता है? मार्मिक। चींटी को मारना क्या लगता है? मार्मिक। चींटी को मारना मार्मिक लगता है। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी मतलब कि अन्य ग्रह पे जो संभावित है जीव, उसी का अध्ययन करना। अन्य ग्रह मतलब एक्सो। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, इसमें दिक्कत होता है तो इसका ट्रिक याद करो, एफएम। एफएम, एफएम मतलब फंगी का अध्ययन माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मतलब शैवाल का अध्ययन, ठीक है। फिर है पेलियोबॉटनी, पेलियोबॉटनी मतलब पादप का जो जीवाश्म होता है उसी का पढ़ाई करते हैं। पैलो, पैलो पादप जीवाश्म, पैलो पादप जीवाश्म। फिर है यहाँ पे पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मतलब होता है पादप में रोगों का अध्ययन, या फिर मानव में रोगों का अध्ययन भी कहते हैं पैथोलॉजी। अभी केसिडोलॉजी भी तो पढ़े थे कि पादप में कैसे रोग लग गया था, केसिडोलॉजी। फिर है यहाँ पे जा रे रैंडो कहीं के हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन होता है? इसमें बड़ी कन्फ्यूजन में होता है आदमी। हिस्टोलॉजी मतलब सेल होता है कि टिश्यू? तो हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू का अध्ययन, और साइटोलॉजी बोले तो सेल का अध्ययन। कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का अध्ययन। कैरियोलॉजी मतलब न्यूक्लियस का अध्ययन, कैरियोलॉजी मतलब न्यूक्लियस का अध्ययन। फिर है यहाँ पे पारासाइटोलॉजी, यानी कि पारासाइट का अध्ययन। फिर है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब प्लांट में जो जैविक क्रिया होता है, जैसे रेस्पिरेशन, चैप्टर भी तो था, फोटो रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन। स्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन। फिर है यहाँ पे एंटोलॉजी, एंट का अध्ययन। एंटोलॉजी, एंट एंट शब्द है। एंथोलॉजी क्या है? फ्लावर का अध्ययन। तो इसमें सिर्फ एच लग जा रहा है, एंट के बाद एच लग रहा है। एंथोलॉजी मतलब फ्लावर, एंटोलॉजी मतलब एंट। फिर है हर्पिटोमोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का अध्ययन। हर्पिटोलॉजी मतलब एम्फीबियंस प्लस रेप्टाइल का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी, इसे याद ही होगा, दांत। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथो, ऑर्निथो। ऑलिक्लेचर मतलब सब्जी, पोमिक्लेचर मतलब फल। लेकिन एंथोलॉजी ये बहुत बार याद करने की कोशिश कर रहे हैं, याद नहीं हो रहा है। एंथोलॉजी मतलब फ्लावर। ऑन्कोलॉजी इसका। फिर है पेलिएंटोलॉजी, पहले क्या? फॉसिल फ्यूल्स। फिर यहाँ पर फेलिनोलॉजी, फेलिनोलॉजी कैट का अध्ययन। कैसे याद करेंगे? तो कैट का नाम भी होता है फेलिस, साइंटिफिक नेम। कैसे याद कराते हैं? कैट फील लाइक डोमेस्टिक। टैक्सोनॉमी, कार्लेस लिनियस। अगर आपसे पूछे कि टैक्सोनॉमी टर्म कौन दिया, एमपीएसआई में पूछा था ये सवाल, तो एपी कैंडुअल, एपी कैनेंडुअल। लेकिन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? तो कार्लेस लिनियस। टर्म कौन दिया? टैक्सीनॉमी, टैक्सी में कौन घूम रहा था? एपी डिलॉन, एपी डिलॉन। फिर है जेरनेटोलॉजी, जेरनेटोलॉजी। तो आयु का जब वृद्धि होगा पादप में एज बढ़ने के साथ, उसमें परिवर्तन। विटिकल्चर, अंगूर। एंथोलॉजी क्या होता है बताओ? इथनो, इथनोलॉजी, बिहार ऐसे में पूछा हुआ है। इथानोलॉजी, तो देखो बिहार ऐसे में पूछा हुआ। इथानोलॉजी मतलब होता है जब अलग अलग संस्कृतियों का क्या करते हैं? अध्ययन। इथानोलॉजी मतलब जब अलग अलग संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इथानोलॉजी। फिर यहाँ पे सर्पेंटोलॉजी मतलब यह। फिर
एफिडोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट। तो कैसे याद करेंगे एफिडोलॉजी, एफिडोलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, सॉरी स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, कैसे याद करेंगे। फीडोलॉजी प्लांट में जो लगता है। कार्किनोलॉजी, फिर है डेंड्रोलॉजी ग्रोथ ऑफ ट्रीज इत्यादि होगा। फिर है इथेनोलॉजी, इथेनोलॉजी एनटीपी से पूछा था। तो प्लांट कैसे बिहेवियर करता, एनिमल कैसे बिहेवियर करता है, इसी को क्या बोलते हैं इथेनोलॉजी, क्या बोलते हैं इथेनोलॉजी। फिर है यहाँ पे एडाफोलॉजी, इसी को बोलते हैं पेडालॉजी मतलब सॉइल इकोनॉमी। पेडालॉजी एडा, इसी को क्या बोलते हैं एडा से याद रखो फेडा, एडा से याद रखो फेडा, एडा फेडा पेडालॉजी मतलब सॉइल। अलग अलग संस्कृतियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं इथेनोलॉजी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इथेनोलॉजी अलग अलग संस्कृतियों का अध्ययन। इथोलॉजी मतलब बिहेवियर ऑफ एनिमल, बिहेवियर ऑफ एनिमल, बिहेवियर ऑफ एनिमल। इथेनो इथो, इथेनो इथो, केवल एन का अंतर है। तो बड़ा वाला शब्द जो है संस्कृति और इथोलॉजी एनिमल का बिहेवियर। अब यहाँ पे देखो क्या है, सौरोलॉजी और सेरोलॉजी में अंतर होता है। इत्यादि या छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी बोलते हैं, लेकिन कई बार सेरोलॉजी को भी बच्चा मार के आ जाता है। तो ये दोनों एक टाइप का नाम लगता है। सेरोलॉजी याद रखना ब्लड सेरम, लेकिन सौरोलॉजी है छिपकली का अध्ययन। अब जब सेरम का बात आ ही गया है ब्लड सीरम का, तो ये भी सवाल यहाँ पे से एक नया है, याद कर लो। सीरम में क्या पाया जाता है, तो सीरम में याद रखना क्या नहीं पाया जाता है। तो सीरम में सिर्फ प्लाज्मा पाया जाता है, उसमें से भी फिब्रोजिन इसमें नहीं पाया जाता है। सीरम में फिब्रोजिन प्रोटीन है ब्लड क्लॉटिंग का, वो नहीं पाया जाता है। कोई भी कॉर्पोसेल्स भी नहीं पाया जाता, ना आरबीसी ना प्लेटलेट्स ना फिब्रोजिन। अब बाकी प्लाज्मा माइनस फिब्रोजिन जो है ये चीज़ पाया जाता है सीरम में। लिम्फ में क्या पाया जाता है, तो लिम्फ में आपको प्लाज्मा पाया जाता है और लिम्फोसाइट पाया जाता है बस। इसमें भी आरबीसी ये सब नहीं पाया जाता है। लिम्फ में क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा और लिम्फोसाइट, डब्ल्यूसी का जो भाग है लिम्फोसाइट। और सीरम में सिर्फ प्लाज्मा पाया जाता है, उसमें भी फिब्रोजिन छोड़ के, देखो माइनस लिखा हुआ है। फ्लोरिकल्चर फूल देने वाले पौधों का अध्ययन, ठीक है याद रहेगा। और एंथोलॉजी मतलब फूलों का अध्ययन, ठीक है फ्लावर का अध्ययन। ये है फ्लोरिकल्चर मतलब फूल देने वाला पौधों का अध्ययन। इक्टियोलॉजी इच आ रहा है, इच ए फिश, इच फिश, फिशों का अध्ययन। फिर है क्राइनोलॉजी, फिर से क्रायोबायोलॉजी। तो क्राई कब करेगा, स्टडी ऑफ लाइफ विथ लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर भी लाइफ कैसा होता है इसी को क्रायोबायोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी मतलब तो डॉक्टर आर्थो, स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों का अध्ययन, आर्थोलॉजी मतलब हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन। फिर यहाँ पर है गाइनकोलॉजी, गाइनेस्कोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना उसी का ज्ञान लेना को बोलते हैं। तो कैसे याद होगा, तो जेंसोलॉजी में बस ये सब याद रखो ज्ञान। तो ज्ञान किसका लो, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का लो। यही पूछ दे एंड्रोलॉजी किसको बोलते हैं, एंड्रोलॉजी तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना उसका अध्ययन। एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी अंडा होता है ना हम लोग में, अंडा आड़ में अंडा, तो एंड्रोलॉजी। ज्ञान किसका लेना है हमको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। फिर यहाँ पे लीवर के अध्ययन को बोलते हैं हेपिटोलॉजी, हेपिटोलॉजी। रेप्टाइल्स और एम्फीबियन का हेपिटोलॉजी। जूलॉजी जानवर का अध्ययन। अब यहाँ पे देखो पीसी कल्चर बोलते हैं फिश को पालना, लेकिन इक्तियोलॉजी मतलब होता है मछली का अध्ययन, कन्फ्यूजन नहीं होना है। मछली का अध्ययन अलग है, मछली का पालना अलग है, ठीक है।
सेरीकल्चर मतलब सिल्क। अभी वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है, तो जब कंपोस्ट में अर्थवर्म मिलाते हैं, इसी कारण वर्मी कल्चर मतलब अर्थवर्म का अध्ययन। मोडी कल्चर मतलब सिल्कवर्म के शहतूत उगाना। पॉमी कल्चर फल। एपी कल्चर मधुमक्खी। अब यहाँ पे एंटोलॉजी, एंट से हो ही जाएगा कीटों का अध्ययन। चींटी का अध्ययन क्या थी था, मर्मिकोलॉजी। याद आ रहा है, मार्मिक हो गए थे चींटी को। होरोलॉजी मतलब समय का मापन। होरोलॉजी मतलब समय का मापन, तो समय का होड़ लगा है अभी कि समय नहीं है। एपिग्राफी मतलब शिलालेख। नेफ्रोलॉजी लीवर का अध्ययन, क्योंकि लीवर में क्या होता है, नहीं नेफ्रॉन कहाँ होता है, किडनी में ना होता है नेफ्रॉन, तो किडनी का अध्ययन होगा। कॉस्मोलॉजी मतलब यूनिवर्स का अध्ययन। ट्राइकोलॉजी मतलब ट्राई करो ये कलर, तो हेयर का अध्ययन। अब ये जितना भी ओ वाला है सबको एक जगह लिख दिया। ऑप्थेमोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI। ऑप्थेमोलॉजी आइस, आइस। ओनेरोलॉजी, ओनेरोलॉजी मतलब होता है ड्रीम्स। ओनेरियो, तो इसे याद करो, रियो, रियो डिजाइन रियो, रियो डिजाइन रियो, सबका ड्रीम है यहाँ पे जाए रियो डिजाइन रियो में। ओलॉजी, ओ लॉजी, तो दो ओ आ गया शुरुआत में, तो एक। ऑन्कोलॉजी ये हो गया। ऑस्टियोलॉजी बोन। ओडोंटोलॉजी टीथ। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मतलब बर्ड्स होता है। ओलिकल्चर मतलब वेजिटेबल। फिर एक है ऑटोलॉजी, ऑटोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोलॉजी, ऑटोलॉजी इसका मतलब होता है कान का अध्ययन। कैसे याद होगा, तो ऑटो, ऑटो कान के पास आके सब चिल्लाता है, तो ऑटोलॉजी। अब इसमें हम यहाँ फंस रहे हैं, यहाँ पे यहाँ फंस रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ओपीटी, ओपीटी से याद रखो आइस, ओपीटी से याद रखो आइस, ओपीटी से याद रखो आइस। ऑप्थेल्मोलॉजी, वन डी से याद रखो ड्रीम, ठीक है, याद हो जाएगा बिल्कुल। पीछे में वो कौन गड़बड़ा रहे थे, अलग अलग संस्कृतियों का अध्ययन, ठीक है ना। एक तो गड़बड़ा रहे थे, एक गड़बड़ा रहे थे ये वाला, कहाँ पे गड़बड़ा रहे थे, ये एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एक ये गड़बड़ा रहे हम, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। एक गड़बड़ा रहे हैं इसमें, बिहार ऐसे में जो कुछ होता है इथेनोलॉजी में अलग अलग संस्कृतियों का अध्ययन। एक है इथोलॉजी, बिहेवियर ऑफ एनिमल है, ये क्या है, बिहेवियर ऑफ एनिमल। अच्छा ये बताता है सीरम में क्या पाया जाता है, सीरम से हम लोग का सब चीज़ चेक होता है। सीरम में केवल प्लाज्मा पाया जाता है, उसमें भी प्लाज्मा के अंदर क्या नहीं पाया जाता था, फिब्रोजिन जो ब्लड क्लॉट करता है ये नहीं पाया जाता है। प्लस खून का जितना भी कॉर्पोसेल्स वाला पार्ट है, RBC नहीं, WBC नहीं, प्लेटलेट्स नहीं, ये सब सीरम में नहीं पाया जाता है, कुछ भी नहीं पाया जाता है। तभी तो डॉक्टर सीरम का ही इस्तेमाल करता है हम लोग के चेकअप के लिए। लिम्फ में क्या पाया जाता है, तो लिम्फ में केवल दो चीज़ पाया जाता है, एक तो प्लेटलेट्स और प्लस ल्यूकोसाइट। WBC का क्या है, ल्यूकोसाइट्स, वो पाया जाता है। अब यहाँ पे साइंटिफिक नेम है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है, कार्लस लिनियस। फादर ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर भी किसको बोला जाता है, कार्लस लिनियस। वही ना 5 किंगडम दिया था कार्लस लिनियस, इसी कारण इसको फादर ऑफ साइंटिफिक नाम भी बोला जाता है। होमो सेपियंस में क्या है, इटालियन फ्रंट में लिखा हुआ है। पहला शब्द क्या बताता है, जीनस, दूसरा शब्द स्पेसिस, GS। पहला शब्द लिखते हैं कैपिटल लेटर में, दूसरा शब्द लिखते हैं स्मॉल लेटर में, S से
स्मॉल जी से जेंजेटिज्म यानी कि ब्लैक शब्द। ये क्या है? होमो सेपियंस इटालियन फ्रंट में लिखा हुआ है, याद हो गया नोमेनक्लेचर पहला। कैट का साइंटिफिक नेम क्या है? कैट का साइंटिफिक नेम क्या है? तो कैट का साइंटिफिक नेम है फेलिस डोमेस्टिका। कैसे याद करेंगे? तो फील सब याद करो। तो कैट फील लाइक डोमेस्टिक एनिमल। कैट फील लाइक कैट कैसा फील होता है? डोमेस्टिक एनिमल जैसा। फिर यहाँ पे पावो। पावो किसका है? पाँव। तो पीकॉक का पाँव क्या है? देख बहुत कढ़ाई करते हम लोग, बहुत पतला होता है। डॉग क्या है? बहुत फेमिलियर होता है। काऊ बॉस होता है। मटर साइट सेटावम पाइसम सेटावम मेंडल का। राइस क्या है? सताइवा। और राइस को क्या मानते हैं लोग? और दीजिए। पोटैटो सोला याद है ना? सालामोना। लायन पैंथेरियो लियो। टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस। लियो लायन। टाइग्रिस टाइगर। सीप ओविस एरिस। ओविस देता है सीप, गोल गोल ओविस एरिस। गॉड कपड़ा एरिस, बकरी खाली कपड़ा पहनती है। मधुमक्खी मूसा पोमेस्टिका। कैसे याद होगा? मक्खी मौसा, मक्खी को मौसा, मक्खी मुस्का, मक्खी मुस्का। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग, ऐसे में तो नाम लिखा हुआ हिंदी में भी। लोटस क्या है? लोटस नीलकमल। नीलकमल को ये होता है तो नीलकमल ब्रांड, तो नील से नील और कमल से लोटस। बनियान फाइकस बेंगालिसिस। बनियान बेंगालिसिस। नीम से क्या होगा? आज़ाद होगा। नीम आज़ाद इंडिका। भारत में नीम का आज़ादी है हर एक जगह। नीम। एप्पल मालिक। वाटर साइट्रस फ्रूट है। वीट ट्राइटियम। वीट टाइटिकम। वीट टाइटिकम। वीट याद रहेगा। वीट टाइटिकम। वाटर साइट्रस एप्पल मालिक नीम का आज़ादी। फिर उसके बाद है नीम का आज़ादी। मक्खी मौसा। गॉट कपड़ा बकरी कपड़ा। सीप ओबी। टाइग्रस टिग्रिस। लायन लियो। चावल क्या चाहिए? और चाहिए। पोटैटो सुला देता सोलामोना। कैट फील लाइक डोमेस्टिक। पिकॉक पाँव देखे रोया। डॉग फैमिलियर। काउ बॉस इंडिका। मटर पाइसस सटाइवम। अब यही सब में हम कंफ्यूजन हो जा रहे हैं तो लो दे भी दिए। स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं? तो एंथोलॉजी। ENTHOLOGY। फिर साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव स्टडी एनिमल बिहेवियर के स्टडी को क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। ETHLOGY। एनिमल है, प्लांट नहीं। डिफरेंट संस्कृति के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जो बिहार ऐसे में भी पूछा था तो ये बोलते हैं इथेनो। ETHNOLOGY। जिसमें एन आ जा रहा है वही है संस्कृति बना, जिसमें एन नहीं आ रहा है वो क्या वाला है? तो ये है तुमको एनिमल बिहेवियर। फिर यहाँ पे स्टडी ऑफ आई, इसमें भी अगर पढ़ाते थे तो आई से क्या रखना था? OPT ऑप्थेमोलॉजी। ठीक है, तो ये हो गया।